प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। फिर से आपके बीच में एक नया टॉपिक, नया बातों को रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, पैर की सच्चाई और जीवन की सच्चाई। एक मसीह जीवन जीते वक्त अगर हमारे जीवन में अगर फल नहीं है या हमारे जीवन में सही फल को लोग नहीं देख रहे, इसका मतलब हम लोग सही जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर पैर सही है तो फल भी सही होना बहुत जरूरी। जो टॉपिक को आपके बीच में मैंने वर्णन किया हूँ या बताया हूँ, उस टॉपिक के सपोर्ट करने के लिए, उस टॉपिक को साथ देने के लिए आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 33 वचन क्या कहता है, आपको मुझे ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है इसको। यदि पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा, और यदि पेड़ बुरा है तो उसका फल भी बुरा होगा, क्योंकि पेड़ उसकी फल से पहचाना जाता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक मसीह जीवन व्यतीत करते वक्त, एक मसीह जीवन जीते वक्त आपके जीवन का फल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मसीह में है या मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में सही फल नहीं है या फिर सही मसीह जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। ये जो बात है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को फरीसियों से कहा था, क्योंकि फरीसी जो लोग थे ऊपर से तो बहुत अपने आप को धार्मिक दिखा रहे थे, अपने आप को बहुत पवित्र दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से उनका जीवन बहुत खराब चल रहा था। और यहाँ तक कि जो फरीसी लोग थे, उनका जीवन में परमेश्वर से जो उनका हृदय था बहुत दूर था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बातों को उनको सिखाया कि असली आपका काम से नहीं, लेकिन अंदरीकरण से, अंदरी आपका जीवन से दिखाई देना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को सिखाया कि आपकी सही पहचान कामों से नहीं, लेकिन आपकी अंदरी स्थिति से होता है, अंदरीकरण से होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मुझे हम सभी को सीखना समझना बहुत जरूरी है। पेड़ से पहले जड़ सही होना बहुत जरूरी है। अगर उसका रूट सही रहेगा तो फल सही आता है, क्योंकि पेड़ फल को देता है। आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है। फल कहाँ से आता है? फल पेड़ से आता है। अगर पेड़ सही नहीं रहेगा तो फल सही नहीं आएगा। सो उसका जड़ सही होना चाहिए। उसके बाद में जो पेड़ बड़ा होगा तो फल भी सही देगा। ये बहुत आम बात है। अगर पेड़ खराब है तो फल अच्छा नहीं आता या कभी भी अच्छा फल वो नहीं ला सकता, लेकिन अगर पेड़ सही रहता है तो फल भी अच्छा आता है। अभी के समय में, अभी के वक्त में अक्सर हम लोग अपने जीवन को सही करने की प्रयास में रहते हैं, या फिर हमारे जो चाल चलन है, हमारे जो जीवन है, उसको सही से जीवन व्यतीत करने के प्रयास में है। हो सकता है हम झूठ बोलना छोड़ रहे हैं, हो सकता है हमारा जो चाल चलन है उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर कोई भी नाना प्रकार की गलती या नाना प्रकार की बातों को हम छोड़ने की प्रयास में है। तो ये चीज़ में आपको मुझे लगे रहना है। हो सकता है हम कम झूठ बोल रहे हैं या कम हम लोग गुस्सा कर रहे हैं। हो सकता है हम अपने जीवन को सही से परमेश्वर के प्रति जीने के प्रयास में हैं। लेकिन आपको मुझे यह बात समझना होगा, यीशु मसीह पहले कहते हैं कि अपने दिल को बदलो, अपने अंदरी हृदय को परिवर्तन करो, उसके बाद में हर वो चीज़ सही से चलेगा। आपका और मेरा जो परमेश्वर है यीशु मसीह, वो बाहरी दिखावे को ज़्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन आपके अंदरीकरण, आपके हृदय को, परिस्थिति को देखता है और उसको देख के उसे प्रसन्न मिलता है। जरा आप और मैं सोच के देखते हैं कुछ टाइम, कुछ समय के लिए, अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, क्रोध है, दूसरों के प्रति नफरत है, हम बाहर से कितने भी अच्छे क्यों ना दिखा दे, लेकिन अंदरीकरण से हमारा परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। सो प्रिय भाई और बहनों, आपका और मेरा पहला जिम्मेदारी है कि हम बाहरी दिखावे पे नहीं, लेकिन अंदरीकरण से हमारे जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। आपको मुझे केवल काम को नहीं, लेकिन आपका और मेरा, हम सभी का चरित्र के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सीधे आपके हृदय को देखता है, आपके जीवन को देखता है। आपको दूसरी बात समझना सीखना बहुत जरूरी है। फल अपने आप दिखता है। आपको फल, पेड़ को कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, लेकिन उसका फल सही नहीं है, लोग पेड़ का जजमेंट करते हैं। उसी प्रकार आप ऊपर से कितने अच्छे हो, आप कितने भले हो, कितने अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपके जीवन का अंदरीकरण, फल कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक सच्चे मसीह जीवन व्यतीत करने वाले के अंदर यह फल दिखाई देना चाहिए, फल होना ही चाहिए। क्योंकि पहली बात, आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, नम्रता होना चाहिए। तीसरी बात, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं, लेकिन एक हम्बलनेस होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, धैर्य होना बहुत जरूरी है एक मसीह जीवन के अंदर। और पांचवा बात बहुत जरूरी है कि सच्चाई में जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए।
अगर हमारे जीवन में बार बार हम झूठ बोल रहे हैं, बार बार हम गुस्सा कर रहे हैं या फिर छोटी छोटी बातों में हम क्रोध हो जाते हैं, तो हमें अपने आत्मिक जीवन की स्थिति के ऊपर काम करना या उसको परिवर्तन करना आपका, मेरा, हम सभी का पहला जिम्मेदारी बनता है। अभी के समय में, अभी के वक्त में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सारी चीज़ों को कैसे लागू करें। जब आप सोशल मीडिया में बात करते हो या सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ों को रखते हो, आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस प्रकार का वर्ड, किस प्रकार का शब्दों को यूज करते हो। दूसरी बात, जिस परिवार में, जिस घर में आप अपने जीवन को व्यतीत करते हो, परिवार के साथ में आपका बातचीत कैसा है, बहुत जरूरी है। हो सकता है कलीसिया में, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में, अगर वहाँ पे आपका बातचीत शब्द सही नहीं है, लोगों को तोड़ने का कारण बन जाता है, ना कि उठाने का कारण। और यहाँ तक कि काम जहाँ पर आप करते हो या फिर काम करने की जगह पे आपकी ईमानदारी बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर आपको देखता है और वो आपके जीवन को देख के प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा जीवन व्यतीत करना है। एक मसीह जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे के प्रति आपका रवैया कैसा है। कई बार हम क्या करते हैं, जिससे हम पसंद करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उनके साथ में हमारा रवैया सही रहता है, लेकिन जिससे हम नफरत करते हैं, उनकी सही बात भी हमारे जीवन में कठोरता लाता है। लेकिन ऐसा एक मसीह जीवन नहीं होनी चाहिए। बाहरी दिखावे पे नहीं, लेकिन अंदरीकरण, आपका हृदय इंपॉर्टेंट है। यह हमारे जीवन का फल है, क्योंकि लोग हमारे जीवन को देख के परमेश्वर को पहचानते हैं। सो आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है कि हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबसे बड़ा गवाही आपका जीवन है। अगर वो जीवन को आप सही से ड्राइव या नहीं चला रहे हो, मतलब आप मसीह जीवन जीने में असफल हो। क्या आप जानते हैं, बाहर की स्थिति आपके अंदर की परिस्थिति को बयान करता है या दिखाता है। सो आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है कि हमारा अंदर की स्थिति कैसा है। आज बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुबान से क्या निकलता है वो पकड़ नहीं पाते या सोच नहीं सकते या समझ नहीं सकते, कब भी कुछ भी कैसे भी वो निकाल देते हैं। लेकिन आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है। जो आपके दिल के अंदर रहता है वही जुबान से निकलता है। सो आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है ये जो हमारा जुबान है या फिर ये जो टंग है, भरी हुई जंगल में आग लगाने की ताकत रखता है। हमारे शब्द दूसरों को ठेस भी पहुंचा सकता है, दूसरों को उन्नति का कारण भी बन सकता है। सो आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है। ये जो जुबान है, भरी जंगल को आग लगाने की ताकत रखता है। सो हमारा जुबान को हम कैसे उपयोग करते हैं। समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो बोलना जानता है, प्रिय भाई और बहनों। समझदार व्यक्ति वह है जो कौन से परिस्थिति में क्या वर्ड, क्या शब्दों को निकालना है वो जानता है। सच्ची परिवर्तन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आता है हमारे जीवन में, और पवित्र आत्मा ही हमें लीड करता है सही जीवन जीने में। पवित्र हमारे चरित्र को बनाने में सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोल है। जब आपका अंदर से बदलाहट होने लगता है तो बाहर से लोग देखते हैं आपका जीवन बदल गया है। जो कोई मेरे वीडियो को देखते हैं, जो कोई मुझे सुनते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। नया पेड़ बनना जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ खराब फल है उसको तोड़ देना वो काफ़ी नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर फल पेड़ में है उसको बचा के रखना सही। आपको मुझे एक नया जीवन चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे यह बात समझना सीखना बहुत जरूरी। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो जीसस क्राइस्ट हमें एक नया जीवन देते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा नया हृदय बनाते हैं हमारे जीवन में। उसके बाद में नया फल हमारे जीवन में जबरदस्ती नहीं, लेकिन स्वाभाविक तरीके से उत्पन्न होता है या आता है। आपको मुझे ये जानना सीखना समझना बहुत जरूरी है, प्रिय भाई और बहनों। यीशु मसीह का संदेश साफ है। जीवन का पहचान शब्दों से नहीं, लेकिन आपका और मेरा जीवन से होता है। सो कैसे हम उपयोग करते हैं, मसीह जीवन जीते हो, कैसे हम जी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे वीडियो आपके तक पहुंचता है, आप सभी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में कैसा फल दिखाई देता है। हमारे जीवन में सही फल है या गलत फल है, आपको मुझे जांचना सीखना बहुत जरूरी। जो कोई मुझे देखते सभी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे व्यवहार से मसीह को देख रहे हैं या मसीह को पहचान रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको परिवर्तन करना होगा।
क्या मेरा जड़ या मेरा रूट मसीह में लगा हुआ है या लगा नहीं है, तो सिर्फ हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं मसीह में, लेकिन हमारा संबंध मसीह के साथ में नहीं है। जैसे कि सदूसी फरीसी का जीवन था, अपने आप को बहुत पवित्र दिखाते थे, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते थे, लेकिन वो परमेश्वर से बहुत दूर थे, उनका हृदय परमेश्वर से दूर था। आज बहुत सारे ऐसे मसीह जीवन व्यतीत कर रहे, चर्च जा रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनका मन प्रभु से दूर है। प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी। अगर प्रभु से हम दूर है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से मैं इनकरेज देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आज प्रभु आपके लिए वेटिंग में है, आपको फिर से लौट आना है प्रभु के पास। सो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो से आप सभी के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करे। जय मसीह की दोस्तों।